बोले हरे कृष्णा। तो हम लोग 3 हफ्ते 4 हफ्तों बाद फिर से मिल रहे हैं और पिछली बार हम लोगों ने बड़ा हैवी सेशन लिया था। क्या नाम था उसका? अपना नाम तो याद है सेशन का। किस बात पर डिस्कशन हुआ था? गॉड वर्सेस डेमी गॉड। भगवान, एक भगवान या कई भगवान, या भगवान या देवताओं में क्या अंतर है, इस पर डिस्कशन किया था। और शास्त्रों के हिसाब से ये जाना था कि भगवान जो है कृष्ण, वही भगवान है और वो परम है। और ये बताने के पीछे हमने शास्त्रीय कोट्स हर जगह से दिए थे। फिर ये भी जानना था कि कृष्ण और विष्णु नारायण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर था वो? विष्णु जी सॉफ्ट कॉर्नर वाले हैं, शिव जी जैसे अगर कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह करने हैं तो वो शिव जी को उस रूप में लिया है। तो विष्णु शिव के रूप में बताया। विष्णु और कृष्ण में अंतर पूछ रहे हैं। विष्णु और कृष्ण में क्या अंतर? हाँ, गुणों में। कौन से गुण थे वो? ब्रह्मा जी में 50 क्वालिटीज होती हैं। ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं और हम लोग, हम क्या हैं? जीव तत्व हैं या हम क्या हैं? हम भी जीव तत्व हैं। हमारे अंदर भी 50 क्वालिटीज। तो हम शिव बन सकते हैं क्या? मेहनत करें तो हो जाएगा। ब्रह्मा जी शिव बन सकते हैं? क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि ब्रह्मा जी में 50 क्वालिटीज हैं, हम में भी 50 क्वालिटीज हैं जीवों में। लेकिन शिव जी में कितनी है? 55। तो 55 क्वालिटीज, हम 51 भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा जो मेक है वो 50 क्वालिटीज के साथ है कि नहीं। और विष्णु तत्व जो है वो 60 क्वालिटीज के साथ बताए थे, और कृष्ण जो है 64 क्वालिटीज के साथ। वो 4 विशेष क्वालिटीज कौन सी थी जो विष्णु या नारायण में नहीं पाई जाती, कृष्ण में पाई जाती? कौन सी? तो ध्यान दे, याद करो। इसका थोड़ा सा वो कम कर दो, इको। हरे कृष्णा। ठीक है, याद है कौन सी थी? एक था रूप माधुर्य, कि भगवान कृष्ण का रूप बहुत आकर्षक है और उनसे हर व्यक्ति, हर जीव आकर्षित रहता है। लेकिन विष्णु से भी सब आकर्षित रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो कृष्ण से आकर्षित रहते हैं, वो विष्णु से भी आकर्षित नहीं होते। जैसे गोपियां, वो अपना दिल कृष्ण को दे चुकी हैं। गोपाल वो कृष्ण के मित्र हैं। माँ यशोदा या उनकी जैसी और बड़ी गोपियां, वो कृष्ण के साथ अलग अलग रसों का आस्वादन करती हैं, वात्सल्य रस, दास्य रस। लेकिन उन रसों में ये रस विष्णु में नहीं पाए जाते, क्योंकि विष्णु के साथ माता यशोदा का कोई मतलब ही नहीं है, या उनके कोई मित्र नहीं है विष्णु के, कि कोई कबड्डी खेल रहा हो उनके साथ, फुटबॉल खेल रहा हो, या फिर विष्णु के साथ कोई प्रेम का आदान प्रदान कर रहा हो। लक्ष्मी के अलावा कोई नहीं होता उनके साथ। इसलिए रूप माधुर्य और प्रेम माधुर्य ये विशेष गुण है भगवान कृष्ण के अंदर। इसलिए अगर कोई गोपी को विष्णु देख भी जाएंगे तो यही पूछते हैं कि आपने कृष्ण को देखा नहीं? कृष्ण विष्णु से आकर्षित नहीं होती। और एक है रूप माधुर्य, एक है प्रेम माधुर्य, एक है वेणु माधुर्य। भगवान कृष्ण वेणु बजाते हैं और अन्य अवतारों में भगवान ऐसा नहीं करते, और ऐसे बजाते हैं कि सब लोग उनसे मोहित रहते हैं। तो एक है लीला माधुर्य। चौथा कि भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कृष्ण, और ऐसी लीलाएं किसी और अवतार में नहीं करते, है कि नहीं। माखन कभी चुराया विष्णु ने? नहीं चुराया।
नरसिंह भगवान ने नहीं। तो वो ये सब लीलाएं नहीं करते। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जब पूर्ण भगवान है, उन्हीं के अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं। और ये गुण विशेष हैं जो विष्णु या नारायण अवतार में नहीं पाए जाते। तो ये 4 विशेष हैं। क्या क्या थे? रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य। ये 4 विशेष हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो विष्णु में और कृष्ण में अंतर है भी और नहीं। अंतर नहीं है क्यों देखेंगे? क्योंकि कृष्ण और विष्णु एक ही। व्यक्ति घर पे बैठा है या ऑफिस में है, व्यक्ति तो एक ही है ना। लेकिन जितना घर में फ्रीडम से घूमता है उतना वो ऑफिस में नहीं घूम सकता। व्यक्ति एक ही। तो इस तरह से विष्णु और कृष्ण में ये अंतर है। और विष्णु और शिव में क्या अंतर है कि उनके अंदर 55 क्वालिटीज हैं। इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए और विनाश करने के लिए, या प्रकृति भगवान की माया का संग करने के लिए और सबको उत्पादित करने के लिए भगवान विष्णु ही शिव के रूप में प्रकट होते हैं 55 क्वालिटीज के साथ। और उन्हीं की लक्ष्मी जो है वो प्रकट होती है पार्वती के रूप में, अपना एक्सपेंशन करती है, जो कि भगवान की बहिरंगा शक्ति कहलाती है। माया शक्ति, दुर्गा शक्ति जिसे कहते हैं, है वही पीछे से, लेकिन अपनी 5 क्वालिटीज काम करके एक विशेष कार्य को करने के लिए शिव का अवतार लेते हैं, माया का संग करते हैं और ये दोनों मिलकर सृष्टि का आगे का कार्य बढ़ाते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते संहार करने में। और फिर बाकी जितने भी जीव हैं, जैसे ब्रह्मा हैं और हम सब हैं, अन्य देवता हैं, ये सब भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनके बाद सृष्टि करते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का तो और लेवल जो है हम जैसे ही लेवल है, लेकिन सारी क्वालिटीज डेवलप हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है, और विष्णु और शिव में क्या अंतर है, और ब्रह्मा और शिव में, ब्रह्मा और विष्णु में क्या अंतर है। अब बात समझ आती है देवताओं की। देवता भी बड़े बलशाली होते हैं, लेकिन हर ब्रह्मांड में करोड़ों देवता है, उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड के डिपार्टमेंट हेड्स। लेकिन वो सब किसको रिपोर्ट करते हैं? ब्रह्मा, शिव और विष्णु को। हर एक ब्रह्मांड में त्रिदेव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये सेट हर जगह मिलेगा आपको, संसार को उत्पादन करने के लिए, सृजन करने के लिए, संहार करने के लिए। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के अधिष्ठाता देव। तो इस तरह से जितने भी देवी देवता हैं उनकी पोजीशन क्या है? ब्रह्मा जी के बाद आती है। शिव जी और ब्रह्मा जी के बाद ही आती है, क्योंकि उनको उन्होंने ही क्या करे, आगे बढ़ाया है या डिपार्टमेंट्स दिए इस संसार काम करने के लिए। समझ आया? और वो परम भगवान जो हैं, उनको हम 3 रूपों में जानते हैं, समझते हैं। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दते। कि भगवान को 3 तरह से समझा जाता है। एक निराकार रूप में, एक सबके हृदय में परमात्मा रूप में, और एक भगवान रूपवान है, गुणवान है, उनका सुंदर विग्रह है उस रूप में। तो ज्यादातर लोग जो भगवान को निराकार समझते हैं, वो भगवान की शक्ति अर्थात निराकार स्वरूप की ही वंदना और चिंतन करते हैं या उसी की उपासना करते हैं। निराकार मतलब जो दिखता नहीं, भगवान के शरीर से निकलने वाला दिव्य तेज, उसे निराकार कहते हैं। तो कई धर्मों में भगवान को निराकार कहते हैं। वो निराकार क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाली ज्योति, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान की ज्योति। इसलिए हम देखते हैं कि ये ज्योति जो है, जिसको नाप नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसका कोई साइज नहीं है, इसका कोई उस तरह से रूप नहीं है, तो कई लोग खाली इसी को भगवान मान बैठते हैं।
जिस तरह से अंधेरे में बैठे हो, अचानक बाहर प्रकाश हो जाए सुबह 6 या 7 बजे, तो वो प्रकाश क्या है, किसका सिंबल है कि बाहर सूर्य है, इसका मतलब तभी प्रकाश आना शुरू है। तो प्रकाश भी क्या है, भगवान का ही एक समझने का एस्पेक्ट है कि भाई आ गया, सूरज आ गया, मतलब भगवान है। उसी तरह प्रकाश को भगवान मानना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा एडवांस नॉलेज ये है कि प्रकाश का कोई सोर्स है। खाली प्रकाश ही भगवान है ये नहीं कह सकते, लेकिन जो कहते हैं ऐसा कि निराकारी भगवान है, तो उनकी समझ अभी उतनी ही है, उससे ज्यादा उनके पास जानकारी नहीं कि जो ये प्रकाश है, इस प्रकाश का कोई सोर्स भी होगा। और वो सोर्स क्या है, कृष्ण गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। जो ब्रह्म तेज है ये मेरे ऊपर ही आश्रित है, मतलब मेरे से ही निकलता है। और फिर दूसरा बात की कहते हैं कि जितने भी जीवात्मा हैं इस संसार में, हर कण कण में, हर जर्रे जर्रे में, हर व्यक्ति के अंदर, हर पशु के अंदर, हर पक्षी, हर वृक्ष, हर जगह मैं व्याप्त हूं। किस रूप में? परमात्मा रूप में। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। भगवान का परमात्मा स्वरूप क्या है? शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, वो सबके हृदय में उपस्थित है, उनके शरीर के साइज के हिसाब से। और भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने लिखा है कि किसी भी कार्य को करने के लिए 5 कारकों की जरूरत पड़ती है। 5 कारण। एक, शरीर चाहिए, और उसके अंदर विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं चाहिए, सेंसेस चाहिए, आत्मा चाहिए, तभी शरीर काम करेगा। और साथ में परमात्मा का सैंक्शन चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। तो अगर परमात्मा का सैंक्शन नहीं होगा अंदर से, तो क्या होगा? काम नहीं हो सकता। तो दूसरा एस्पेक्ट हमने सीखा था कि भगवान सबके हृदय में है। और तीसरा है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं सबके हृदय में परमात्मा रूप में आसीन। कौन बोल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं सबके हृदय में उपस्थित हूं। तो मैं इस बात को मानना चाहिए कि नहीं है? क्या लगता है कि सबके हृदय में परमात्मा होंगे? अगर बोल रहे हैं तो हो लगता ही है होंगे। तो हमारे वाले परमात्मा, ये जो कृष्ण वाले परमात्मा है, तो मुसलमानों के हृदय में भी होंगे। क्यों? ये तो बड़ा मुश्किल है, वो तो मुस्लिम है। अगर उनके हृदय में परमात्मा है तो वो तो हिंदू हो गए फिर तो, क्योंकि हमारे वाले तो परमात्मा है, कृष्ण है ना। जी हाँ, सबके हृदय में परमात्मा है। और फिर भगवान का तीसरा एस्पेक्ट है, उनका सुंदर रूप है। ओरिजिन ऑफ ऑल परमात्मा एंड ब्रह्म ज्योति। भगवान परमात्मा के भी सोर्स हैं और ब्रह्म ज्योति के भी सोर्स हैं। तो पिछले सेशन में हमने ये भी सीखा कि निराकार, परमात्मा और भगवान, ये 3 विशेष ज्ञान है। जो खाली जो निराकार मानते हैं वो भी एक रियलाइजेशन है, लेकिन पूरी नहीं है। जो खाली परमात्मा तक जानते हैं वो भी एक रियलाइजेशन है, लेकिन पूरी नहीं है। लेकिन जो ये जानते हैं कि भगवान परम कृष्ण है और कृष्ण ही परमात्मा रूप में सबके हृदय में है और उन्हीं के शरीर का दिव्य तेज ब्रह्म ज्योति कहलाता है, ये पूर्ण ज्ञान है। समझ आए? कितने लोग समझ आ रहे हैं? नहीं आ रहा? दोबारा बोलो। खाली रोशनी का ज्ञान होना कि बाहर रोशनी आ गई, सूरज की रोशनी आती ना, और रोशनी को ही सूरज मान लेना। रोशनी सत्य है, लेकिन रोशनी ही सूरज है, ये सत्य नहीं है।
तो जो खाली निराकार को, ब्रह्म ज्योति को ही भगवान मान लेते हैं वो बात ठीक है, लेकिन ये ब्रह्म ज्योति का कोई सोर्स है, ये थोड़ा पूर्ण ज्ञान होगा। ऐसे सबके हृदय में परमात्मा है, भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में उपस्थित हूं, तो ये सेकंड रियलाइजेशन है। लेकिन ये परमात्मा कहां से आते हैं सारे? वो गर्भोदक्षाय विष्णु से, शिरोदक्षाय विष्णु से आते हैं, और शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से, गर्भोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु से, वो चार्ट दिखाया था ना, और वो फिर महाविष्णु किससे? बलराम जी से, बलराम जी कृष्ण से। तो अल्टीमेटली सब कुछ कृष्ण से आता है, और कृष्ण जो है वो क्या है? परम भगवान है। जब गीता में वो कह रहे हैं कि परमात्मा रूप में मैं सबके हृदय में हूं, तो परमात्मा का सोर्स क्या हो गया? कृष्ण। अगर वो कह रहे हैं ब्रह्म ज्योति मेरे ऊपर ही आश्रित है, मेरा ही शरीर का प्रकाश है, तो ब्रह्म ज्योति का, निराकार का भी सोर्स क्या हो गया? कृष्ण। समझ आया? तो लेकिन जिन लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है और वो खाली ब्रह्म ज्योति को ही भगवान मानते हैं, तो उनका ज्ञान भी क्या है? ये अधूरा है। निराकार की उपासना करते हैं, लेकिन निराकार को ही या ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ मान बैठते हैं। लेकिन उससे आगे पढ़ेंगे या आगे समझेंगे तो पता चलेगा ये जो प्रकाश है इसका कोई सोर्स है। तो पिछले सेक्शन में हमने ये भी जाना। तो इसके अलावा हमने ये भी सीखा कि देवी देवताओं का और भगवान का क्या अंतर क्या है इनमें। तो हमने देखा कि हर ब्रह्मांड में, क्योंकि इतने तीनों देव में मुख्य देव हैं, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, उन्हीं के अंग हैं 33 करोड़ देवी देवता जो सारे डिपार्टमेंट चला रहे हैं। तो कई बार हम उनकी भी भक्ति करते हैं, किताबों में पढ़ा है, मंदिरों में देखा है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम उनके पास भी जाते हैं, है कि नहीं? तो पिछली बार हमने ये भी समझा कि वास्तव में कृष्ण कह रहे हैं कि जो देवी देवता है ना, वो मुझी से सब कुछ लेकर आगे देते हैं। देवताओं के पास तो डिपार्टमेंट है, बट अल्टीमेटली उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए सारी शक्ति कहां से मिल रही है? भगवान कृष्ण से। तो जिन देवताओं की शरण में हम जाते हैं अपनी इच्छाओं के लिए, भगवान कह रहे हैं वो सब लोग मुझी से लेकर चीजों को आगे देते हैं। जैसे हमारे यहाँ के काउंसलर, एमएलए, अगर वो सड़कें बना रहे हैं, अगर वो पार्क बनवा रहे हैं, तो अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं? सरकार से, है ना? केंद्र सरकार बजट पारित करती है, सारे स्टेट्स को 35,000 40,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करती है काम करने के लिए। फिर वो सैंक्शन अमाउंट सारे एमएलए और काउंसलर्स में बढ़ जाता है कि आपको अपने क्षेत्र में ये काम करने हैं। और आपने अगर अपनी सड़क बनवा ली, पार्क बनवा लिया, आपने कहा हमारा काउंसलर जिंदाबाद, हमारे एमएलए जिंदाबाद, लेकिन इनके पास पैसा आ कहां से रहे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। अर्थात उसी तरह जिन देवी देवताओं की शरण में हम जाते हैं और हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो लोग भी इस सब सामान जो लेकर देते हैं वो किससे लेकर देते हैं? मुझे से लेकर देते हैं। समझ आ गया इतना? कौन बोल रहा है ये बात गीता में? कृष्ण। झूठ तो नहीं बोलेंगे? क्या लगता है झूठ बोलेंगे? अपने भक्त बढ़ाने के लिए झूठ बोल दिया भगवान ने? क्या पड़ी है भगवान को हमको ये सब बताने की? लेकिन फिर भी देखते हैं उसके बाद भी कई बार लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, सारी चीजें करते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो पूछते हैं कि भाई क्यों जाते हैं फिर लोग उनकी शरण में? तो भगवान कृष्ण स्वयं जवाब दे रहे हैं, काम में स्थित प्रहत ज्ञान। उनकी एक तो फिर कहा अल्प मेधसा, उनकी एक तो बुद्धि कम है। अगर किसी के पास ज्ञान ज्यादा नहीं है तो वो क्या कर सकता है? अब ज्यादा बुद्धि है ही नहीं, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, या जिसको मालूम नहीं नोट जो होते हैं 2000 का कौन सा है, 1000 का कौन सा है, 500 का कौन सा है, 20 का 2 का कौन सा है, तो कोई भी नोट उठा लेगा। लेकिन जिसके पास ज्ञान है फिर वो कौन सा उठाएगा? सबसे अच्छा, सबसे बड़ा नोट उठाएगा।
तो जिसके पास ज्ञान है वो ठीक से भक्ति करता है, और जिसके पास नहीं है, जिसने सुना ही नहीं कहीं, जिसने किसी कथा में सुना ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, उसको तो बस ये है कि मुझे मंदिर जाना है, सामने जो भी खड़ा हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो बस अपनी डिमांड रख के आना है कि जो आप जो भी हो मेरा काम निकाल दो। ये होता है, ऐसे होता है। तो भगवान कह रहे हैं जिनकी बुद्धि, पहले तो जो अल्प ज्ञानी है, और दूसरा जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई है। इच्छाएं सबके अंदर होती हैं, सब चाहते हैं पूरी हो जाए, और पूरी कराने के लिए सामने कोई भी खड़ा हो जाके बोला दे क्या अनुष्ठान करना है, क्या रिचुअल करना है, पंडित जी बताओ, हम कर देंगे, लेकिन काम होना चाहिए, है कि नहीं। तो इस तरह से भगवान कह रहे जिनकी बुद्धि इच्छाओं के द्वारा मारी गई। कौन सी इच्छाएं? भौतिक इच्छाएं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसे लोग उनकी शरण में जाते हैं छोटे छोटे कामों के लिए। कौन बोल रहा है ये बात? कृष्ण बोल रहे हैं। फिर ये भी बता रहे हैं आखिरी में, अब जाए क्यों ना व्यक्ति, जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो, है ना। जब देवताओं के कुछ अनुष्ठान करते हैं तो हमारे काम भी पूरे हो जाते हैं, तो फिर क्यों ना जाए, जाना चाहिए कि नहीं। तो फिर हमने एक एग्जांपल दिया था आइसक्रीम वाला, याद है कि छोटा बच्चा है, निमोनिया है, सर्दी जुकाम है मेरी तरह, और मैं जिद कर रहा हूं मुझे क्या खाना है, आइसक्रीम खानी है। पिताजी क्या कह रहे हैं, नहीं बेटा पहले ठीक हो जाओ फिर खिलाएंगे। मुझे पापा क्या लग रहे हैं, दुश्मन लग रहे हैं, मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे हैं। उनके जाने के बाद मैं पैसे निकालता हूं और आइसक्रीम वाले के पास जाके पैसे देकर आइसक्रीम खा लेता हूं, मेरी तबीयत और बिगड़ जाती है। तो यहां पर जो बच्चा है वो हमें, आइसक्रीम वाला देवता है और मना करने वाला भगवान है। तो हमें देखने में क्या लग रहा है कि हमने मांगा, हमने पैसे दिए, हमने अनुष्ठान पूरा किया और हमारी इच्छा पूरी हो गई। देवता लोग ये नहीं देखेंगे अभी इससे तुम्हारा भला होगा या नुकसान होगा। वो तो कहते हैं तुमने हमारा कर्म कांड कर दिया, जो हमने चाहा था तुमने कर दिया, तुम ये लो, इससे मरो चाहे जियो, हमें कोई मतलब नहीं। और पिताजी क्या कर रहे थे, वो क्यों नहीं दे रहे थे आइसक्रीम के लिए पैसे? ताकि बच्चे को नुकसान ना हो। हाँ, तो हमारे जो हितैषी होंगे, जो हमारे अपने होंगे, जो हमसे प्यार करते होंगे, वो कई बार हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। वो समय देखकर, स्थान देखकर, पात्रता देखकर, हमारा भला देखकर, समय आने पर क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जिनकी इच्छाएं, जिनकी बुद्धि इच्छाओं से मारी गई है, मुझे बस अभी चाहिए। जैसे अजहरुद्दीन था, देश का कैप्टन था क्रिकेट का, उसका बेटा था 10th या 12th में, उसने जिद करी मुझे बाइक चाहिए, 5 लाख की बाइक ला दी। पापा ने जिद कर रहा भाई, पहले तो मना करते रहे, बच्चे ने कहा मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, दिला दी। बाइक चलाई, वो चलती 200-300 की स्पीड पे, धड़ाम एक्सीडेंट में मर गया। तो भगवान पिता के स्वरूप हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लेकिन समय आने पर। और देवता लोग वो हमारा भला नहीं चाहेंगे, उनको कोई मतलब नहीं। और फिर हमने ये भी समझा था भक्ति किसकी करें फिर, देवताओं की या भगवान की, किसकी करें? देवता तो 33 करोड़ है, अगर उनको 1-1 मिनट देंगे और 1-1 रुपया डालेंगे तो 700 साल लग जाएंगे, और 1-1 रुपया देना होगा तो यहाँ पे कितने का फ्लोर है मुझे? 3 करोड़ का हो, 4 करोड़ का हो। हाँ जी, वही मैंने बोला, मकान दुकान मिल जाएंगे।
तो 33 करोड़ देवी देवताओं में 1-1 रुपया चढ़ाना मतलब खत्म, और 1-1 मिनट देना मतलब हो ही नहीं सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो करेगा जो शास्त्र कह रहे हैं। ज्यादातर लोग जो भक्ति करते हैं उसके पीछे कोई शास्त्रिक या किसी गुरु की इंस्ट्रक्शन नहीं होती, हम लोग अपने मन से करते हैं, जो आस पड़ोस के लोग समझा दें वहां चले जाते हैं। नारद जी बता रहे हैं, यथा तरोर मूले निषेचनेन तृप्तिंति तद्भुजोपशाखा प्राणोपहरा चेतेन्द्रियाणा। उसमें कह रहे हैं कि जैसे अगर किसी व्यक्ति को पूरे पेड़ को पानी देना हो, शाखाओं को, टहनियों को, उसकी लीव्स को, उसके पत्तियों को, है ना, उसके फूलों को, उसके फलों तक पानी पहुंचाना, तो कहाँ पहुंचाना पड़ेगा? क्यों? ये सब तो ऊपर लगे हुए, ऊपर नहीं देना चाहिए। जड़ में देने से क्या होगा? हर जगह अपने आप पहुंच जाए। तो नारद जी भी यही कह रहे हैं, बुद्धिमानी किसमें है? क्या करने में? कृष्ण भक्ति करने में। फिर आपको 33 करोड़ देवताओं को अलग से पूजने की, संतुष्ट करने की या वर्शिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण की एक शरण में आज है ना, बढ़िया शॉर्टकट। कलयुग में लोग शॉर्टकट ही चाहते हैं ना। ठीक है, तो समझ आ गया ना सर? तो ये हमने पिछली बार याद किया था, याद बार समझा। और आज का सेशन का नाम है हु एम आई, मैं कौन हूं। ठीक है, समझ गए? भगवान भगवत तत्व ये है। भगवत गीता के जो 5 सब्जेक्ट हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें एक था ईश्वर तत्व। तो पहले 3 में से दो सेशन हमने लिए। उससे क्या क्लियर हुआ? उससे ये क्लियर हुआ कि ईश्वर तत्व क्या है। पूरे संसार में ईश्वर को ही लेकर क्यों डिस्टर्ब किया 15-5 मिनट? कुछ गड़बड़ हो गया? अरे तो हो गया सेटअप, चल तो रहे। इसको रखना, आप चला लोगे। मुझे लगा बटन दबाओगे बैठे। ये भी ठीक है। मैं तो आराम से बैठा हूँ, हाथों नहीं लगा चला। पूरा आगे लो। नहीं वो नहीं आगे होगा, पूरा आगे लो। वो ले आओ थोड़ा सा, वो जो शेर आप बोल रहे थे ना, थोड़ा सा काम चला है। बोले हरे कृष्णा। तो क्या बताया हमने? ईश्वर तत्व तो हमें पहले 2 सेशन में समझ आ गया। काफी बड़ा टॉपिक था, क्योंकि तो पूरे संसार में ईश्वर को लेकर समस्या है। किसी को मालूम नहीं भगवान है कौन। बताया किसी को? अब तो हमें पता चल गया, लेकिन इससे पहले जो हमारा कंसेप्ट था भगवान को लेकर, कितना धूमिल था। मतलब पता ही नहीं था कि भगवान है कौन, कितने हैं, किसकी पूजा करनी है। फिर देवी देवता भी इतने सारे हैं, और फिर दूसरे धर्म और हमारा धर्म, कितने भगवान है समाज में। कंफ्यूजन थी कि नहीं? अभी इन 2 सेशन में समझ आ गया ना कि भगवान कौन है। आया कि नहीं? भगवान कितने हैं? एक ही है। उनका नाम क्या है? कृष्ण। उनके अवतार कितने हैं? अनगिनत अवतार है। उनके अवतार पुरुष अवतार है। कारणोदक्षाय विष्णु को पुरुष अवतार बोलते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु, जिनके यहाँ से नेवल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जो इस संसार में सारे अवतार लेते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो सारे उनके ही हुए हैं। तो पुरुष अवतार हो गए। पुरुष। फिर गुण अवतार। गुण अवतार क्या है? भगवान अपना विस्तार करके ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आके एक ब्रह्मांड को चलाते हैं। ठीक है, तो एक गुण अवतार हो गया। कौन कौन से अवतार हो गए? पुरुष अवतार, गुण अवतार। फिर ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं,
और हर मनु में भगवान अवतार लेते हैं। मनवंतर अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं? मनवंतर अवतार। तो ये तीसरी तरह के हो गए। चौथा हो गए लीला अवतार। ये भगवान ऐसी विशेष लीलाएं करने के लिए संसार में आते हैं, जैसे कृष्ण हो गए, राम हो गए, तो ये लीला अवतार है। और इसके अलावा शक्ति आवेश अवतार, इसमें भगवान किसी एक जीव के अंदर शक्ति का आवेश कर देते हैं और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म करता है। जैसे कई अवतार हैं। नारद जी का अवतार है, पृथु का अवतार है। पृथु है ना, जिसके नाम पर पृथ्वी का नाम पड़ा, उन्होंने पूरी पृथ्वी को समतल करा, लेवल, और जिस पे हम रह रहे हैं, तो पृथु ने करा था ये, है ना। ऐसे बहुत से भगवान के अवतार हैं जिन्हें शक्ति आवेश अवतार कहते हैं। किसी जीव में स्पेशल शक्ति दे देते हैं, वो काम करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को भी बोलते हैं शक्ति आवेश अवतार। उनके अंदर प्रचार की शक्ति का आवेश था, वरना 70 साल की उम्र में इतना कौन करता है। तो इस तरह से भगवान के कई तरह के अवतार हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने भगवत तत्व को समझा और अब हमें समझ आ गया कि भगवान कौन है। उनके अवतार अनेक हैं और अलग अलग धर्म में उनके अलग अलग नाम हो सकते हैं। अगर आप कोई बाइबल पढ़ के बोलेगा नहीं भगवान तो गॉड है, उनके अलावा कोई नहीं है, तो गॉड स्टैंड्स फॉर GOD, हु जनरेट्स, ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रॉयज। जो उत्पन्न करते हैं, सृजन करते हैं, संहार करते हैं, वो गॉड है। लेकिन ये है कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। इस्लाम के अकॉर्डिंगली नाम दिया गया अल्लाह। अल्लाह बहुत महान है, वो निराकार है, उन्होंने सारी सृष्टि की। लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? सृष्टि किसने की? भगवान कृष्ण ने विष्णु अवतारों में सब कुछ करवाया और भगवान बहुत महान है। तो अल्लाह शब्द का मतलब भी क्या है? वो जो बहुत महान है। तो अलग अलग धर्मों में भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भगवान 3, 5 या 8 नहीं हो सकते, भगवान एक ही, लेकिन अपने अवतारों के द्वारा उनके नाम अलग हैं, अनेक हैं। ठीक है, समझ आए? इसमें कोई प्रश्न है किसी का? जो तो कुछ ना समझ आया हो तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये हमने ईश्वर तत्व अपना क्लियर किया और अब दूसरा तत्व हम क्लियर करेंगे, उसका नाम है जीव तत्व। जीव कौन है? हम। तो अब जो हम हैं, अगर हमने ईश्वर तत्व क्लियर हो गया तो हम कौन है फिर? हु एम आई, मैं कौन हूं? तो हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है? और शुरुआत हमने की थी द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी की। पहला सेशन था सर्च फॉर हैप्पीनेस। तो हम लोग तो खुशी की खोज में आए थे। अब हमने डिस्कस किया भाई ईश्वर कौन है। अब आ रहा है बात हम कौन है। तो इसमें हमें पता चलेगा कि भगवान से हमारा संबंध क्या है, हम कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है और हमें किस प्रकार खुशी मिलेगी। तो इसको रियलाइज करने के लिए एक छोटी सी हम एक्सरसाइज करते हैं। 2 तरह की एक्सरसाइज है, बट एक अच्छी एक्सरसाइज जो लगती है मुझे वो है कि हम सब लोग आंखें बंद कर लें 2 मिनट और जो जो मैं बोलूं आपको उस पर ध्यान लगाना है। ठीक है, आंखें बंद है सबकी। आपको ध्यान ही लगाना है अभी आप हम जब शीशे के आगे खड़े होते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं? 10 साल पहले कैसे दिखते थे? हमें अपना बचपन याद होगा जब हम छोटे थे, 2-3 साल के। सभी लोग हमसे बहुत आकर्षित होते थे, गोद में लेके आते थे, खिलाते थे। हमें वो दिन भी याद होगा जब स्कूल जाना शुरू किया हमने। बचपन में स्कूल के बच्चे, क्लास का शोर, स्कूल की यूनिफॉर्म, वो भी दिखाई देनी चाहिए हमें।
फिर 10th के बोर्ड, 12th के बोर्ड, उस समय का स्कूल का एनवायरनमेंट, हमारे जो फ्रेंड्स थे, उसके बाद कॉलेज की लाइफ, डिग्री मिलने की खुशी, खुद की शादी का दिन, उसके बाद घर में संतान होना, धीरे धीरे आप देखिए कि अब वृद्ध हो गए, अभी की एज से और अधिक बढ़ गए हैं। और अब ध्यान से देखिए कि एक दिन इसी वृद्धावस्था में हम देख रहे हैं कि हम लेटे हुए हैं, शरीर हिलडुल नहीं रहा, और घर के बाकी लोग क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। हमारा शरीर वहीं पड़ा है। फिर कुछ लोग उसको उठाकर लेके जा रहे हैं। हमारे नियर्स एंड डियर्स जोर जोर से रो रहे हैं। शमशान में हमें चिता पे लिटाया जा रहा है। हमारे ही लोग हमें अग्नि दे रहे हैं। और वहां खड़े लोग आपस में बातें कर रहे हैं। और घर में वापस आने पे हम देख रहे हैं कि घर में फिर से स्थिति थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। फिर से हंसी मजाक, टीवी ऑन हो गया, और इस तरह वो सब चीजें हमें दिखाई दे रही। हरे कृष्णा। आंखें खोल सकते हैं। क्या एक्सपीरियंस आप लोगों का? हमने इस छोटी सी एक्सरसाइज से क्या देखा, क्या रियलाइज हुआ? बताइए। जी, अपने आप को इमेजिन किया कैसे कि कैसे हमें आगे क्या होने वाला है, इमेजिनेशन से जो पुरानी यादें भी ताजा हुई, हाँ जी। और जहां पर अभी हम पहुंचे नहीं है वो भी देखा। और क्या दिखाई दिया? हाँ जी, आगे नहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। नहीं, इमेजिनेशंस क्या हुई है? क्या उसमें और रियलाइज किया आप लोग? शरीर छोटा हुआ, बड़ा होता चला जाए। लाइफ इज मूविंग फास्ट। लाइफ इज मूविंग फास्ट। एकदम 3 मिनट में बचपन से लेकर आखिरी तक का सीन देख लिया। उसके आगे भी देखा कि हमारी फैमिली बाद में क्या हुआ। हमने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। शरीर के अंदर भी थे, शरीर के बाहर भी चले गए। अपने को पड़ा हुआ देखा, और घर के लोग रो रहे हैं वो भी देखा। हमें ही जलाया जा रहा है वो भी देखा। झूठ तो नहीं था, होना तो है एक दिन। तो इससे क्या पता चलता है? सब कुछ ही व्यर्थ था। हाँ, बिल्कुल। जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, शॉपिंग, जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, जिन चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, वो सुख नहीं। सब खत्म, कोई यूज। शमशान जाते हुए देखा कि सारे कपड़े साथ ले जा रहे हैं, ज्वेलरी पहनी हुई। और क्या देखा? और क्या रिलेशन? हमने देखा शरीर से बाहर होकर देखा। इसका मतलब शरीर अलग है और
हम अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा ये सीन देखो कि हम लेटे हुए हैं, आसपास सारे घर के लोग, शरीर से आत्मा निकल गई और सब लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। सब लोग क्या बोलते हैं? ही पास अवे, ही पास अवे, चला गया, चला गया, चले गए। कौन चला गया? शरीर तो वही है। तो कौन चला गया? शरीर के अंदर से आत्मा चली गई। और ये रियलाइज हुआ कि मैं ये शरीर नहीं, मैं क्या हूं? एक आत्मा हूं। ये है जीव तत्व। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सत्य है। ये कोई कहानी नहीं, ये रियलिटी है कि हम जिस तरह से दिख रहे हैं, वास्तव में ये हमारा टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन है। वास्तव में मैं आत्मा के रूप में शरीर के अंदर हूं। जिस दिन आत्मा निकल गई तो वही सीन होने वाला जो हमने देखा। अब उन लोगों से पूछिए जो कोर्ट में लंबी लाइनों में खड़े, भाई भाई, बहन भाई, पिता पुत्र, दो पड़ोसी, समझ रहे? कितने कलेश हमने जिंदगी में पाले हुए। अगर इसको हम भुला देते हैं, नहीं बेकार की बात है, तो फिर से उसी संसार में आ जाए, फिर लगेगा हम ही सही हैं, हम ही सत्य हैं, पैसा, बिजनेस, प्रॉपर्टी सब चाहिए। तो कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर है, जिसकी वजह से वी आर अवेयर ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, जिसकी वजह से हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मशीन के अंदर आप टेप रिकॉर्ड में आवाज फिट कर सकते हो, लेकिन वो कलर नहीं बता सकता, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है साउंड में। वो तो उतना ही करेगा जितना उसके अंदर हमने आवाज भर दी। इसलिए मशीन और मानवी में अंतर होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, मेडिकल साइंस में ये बहुत ज्यादा प्रचलित टर्म्स है। इसमें क्या दिखाते हैं कि एक एवरेज है अमेरिकन पॉपुलेशन का, आज से 20 साल पुराना, कि जिसमें बता रखा है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, कि व्यक्ति जो भी हमने रियलाइज करवाया एक्सरसाइज से, वो देखा है लोगों ने। लगभग 10 से 15% अमेरिकन ने ये सर्वे में बताया कि जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर में थे, एक ने बताया, तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ उसको कि डॉक्टर और नर्स आपस में बात कर रहे थे कि कॉफी पीने कहाँ चलना है, और वो उसको ऑपरेट भी कर रहे हैं। वो देख रहा है और सुन भी रहे हैं, और बाद में उसको बोल दिया तो खत्म हो गया जी, लेकिन बाद में प्राण आ गए उसके। और फिर डॉक्टर को बुला के बोला कि सर आपको मैंने सब सुना, देखा मैंने, आप पूछ रहे थे कि कॉफी पीने कहाँ चलना। वो हैरान था। तो इस तरह के बहुत से एक्सपीरियंस हम लाइफ में करते हैं। आए दिन समाचार में आता है कि अर्थी वाला व्यक्ति उठ के बैठ गया, सुने, सीता को अग्नि देने लगे, व्यक्ति ने आंखें खोल दी। ऐसे भी लोगों से एक्सपीरियंस होता है। मरते मरते बचते हैं, यमराज या यमदूत के दर्शन कर लेते हैं। कितनी सारी ऐसी स्टोरीज है जब बोला लोगों ने कि हाँ हमें ले जाया जा रहा था, बहुत लाइट थी,
दो खतरनाक लोग आए थे लेकिन वापस छोड़ गए, तो शायद टाइम नहीं था उसका, तो उसको फिर से लाइव रिवाइव कर दी। तो बहुत से रिसर्च हो रही है इस पर, कोशिश की जाती है फोटो खींच ले मरते समय आत्मा की, कुछ दिख जाए, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है? बैक्टीरिया देख सकती है, मॉलिक्यूल्स देख सकती है, एयर में उपस्थित चीज़ों को देख सकती है, लेकिन माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो जैसे सटल चीज़ों को नहीं पकड़ सकती, तो सोल को तो भूल ही जाएगी। भूत प्रेत के पास भी ग्रॉस बॉडी नहीं होती, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। किसी के शरीर में घुस जाए तो पता चलता है। तो सटल चीजें दिखाई नहीं देती, इन आंखों से तो नहीं दिखती। इसलिए बहुत से लोग, बहुत से साइंटिस्ट बोलते हैं कि आत्मा डज नॉट एग्जिस्ट, सोल डज नॉट एग्जिस्ट। सोल का कोई अता पता नहीं है, बेकार की चीज है डराने वालों के लिए। A human being is just a combination of some chemicals. कुछ केमिकल्स की कमी हो जाती है तो व्यक्ति मर जाता है, ये उनकी रिसर्च में है। तो प्रभुपाद जी ने कहा केमिकल्स के नाम बताओ, कुछ केमिकल्स के नाम बता दिए। प्रभुपाद ने कहा ये केमिकल्स, ये ड्रग्स केमिस्ट में या दुकान में मिलते हैं? कहते हैं हाँ। कहते दोबारा इंजेक्ट करके जिंदा करो उसको। कहते बस इस पे रिसर्च चल रही है हमारी, जिस दिन सारे केमिकल्स मिल गए और डाल दिए तो बंदा जिंदा हो जाए। वो आज तक दिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके आत्मा के प्रति उनकी कोई जानकारी नहीं। प्रभुपाद को अमेरिका में एक प्रोफेसर लेकर के अपनी यूनिवर्सिटी दिखाई और बहुत से डिपार्टमेंट्स दिखाए नॉलेज के, एजुकेशन के। फिजिक्स का डिपार्टमेंट था, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट था, बायोलॉजी, नाना प्रकार के डिपार्टमेंट्स। आखिरी में प्रभुपाद ने पूछा, इज देयर एनी डिपार्टमेंट फॉर द नॉलेज ऑफ सोल? क्या कोई तुमने डिपार्टमेंट बनाया आत्मा के ज्ञान के लिए? उन्होंने कहा नो सर। प्रभुपाद ने कहा तो फिर तुम्हारा ये सारा जो बनाया ना, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने संसार के केमिकल्स और प्रोडक्ट को सीख भी लिया, जान भी लिया, अंत में ये नहीं समझा मैं हूं कौन, आत्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो जितनी पढ़ाई हमने की सब बेकार, वेस्ट। इसलिए लोगों के जीवन में दुख तकलीफ है। पास्ट लाइफ मेमोरीज तो बहुत सारी होंगी। एक सीरियल भी आया था ऐसा, किसी ने बताना शुरू कर दिया आपको पास्ट लाइफ में लेके जाएंगे, लोगों ने बताना भी शुरू कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, दूसरे धर्म में क्योंकि पास्ट लाइफ का कंसेप्शन नहीं है, उन्होंने बंद करवा दिया। कुछ इस्लामिक लोगों ने उसे बंद करवा दिया कि जी ये तो आप इस तरह का सीरियल दिखा रहे हो, हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है। तो जबकि मैंने न्यूज़ में पढ़ा, दैनिक जागरण में, एक मुस्लिम के घर में लड़की पैदा हुई, 3 साल की जब हुई, उसने अचानक बोलना शुरू कर दिया, मेरा नाम तो सविता है, मेरे पिता का नाम रणधीर, मेरे दादा का नाम सीताराम, गांव ये, स्कूल ये। उसको लगा कि ये अचानक ऐसे क्यों बोल रही है, लाहौल बिलाकुत। बच्ची को लेकर चले गए गाँव में, जो बताया था सब सच निकला। और बड़े बड़े लड़की थी और एक लड़का था, मतलब वो थे, वो उनके बच्चे थे। उस लड़की के मरी थी मैं तो ऐसे। तो अब क्या बोलोगे आप, ये तो मुसलमान के घर में पैदा होगी और पास्ट लाइफ मेमोरीज उसकी जागृत हो गई। तो जो रूल है ना लाइफ का, वो हर जगह सेम है, बेशक बताया ना हो ये, या फिर ओपनली ना बताओ, हिडन रूप में तो हर जगह बताते हैं, लेकिन है। तो ये भी कोई केस स्टडीज वैसे आप अपने डाल दीजिए ना। उसमें मैंने भी कुछ दिन पहले देखा था, एक लड़का था, उसको भी ऐसे सब कुछ याद आया, उसको लेकर गए, इंडिया टीवी वगैरह सारे पहुंच गए घर पे। उसने बताया मैं कैसे मरा था, घर के सारे लोगों को पहचान लिया उसने, अपनी पत्नी को पहचान ली, बेचारी घूंघट आ गई, पैर छू रही उसके, हाय मेरा मर्द आ गया दोबारा, है ना, पैर छू रही। लड़के की उम्र 7-8 साल और लड़की की उम्र 30-35 साल, और 2 बच्चे उससे बड़े, उसको पापा बोल रहे हैं 7 साल के बच्चे को। अब वो दोनों परिवारों में जाता है, उधर भी रहता है।
ये मैंने अभी उसमें देखा था, इंडियन न्यूज में या किसी पूरा उसके ऊपर कहानी बनाई, आप भी ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस ऐसे करके न्यूज में आता है कहीं ना कहीं आए दिन। कई सभाओं में जब हम बोलते हैं पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में, कई बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, यस मुझे भी अपना पिछला जन्म याद था, फिर घर वालों डर गए तो उन्होंने ज्यादा सोचने नहीं दिया, उस पर लेकर नहीं गए, ठीक है कि नहीं। तो ये प्रूव करता है कि यस देयर इज समथिंग बियॉन्ड द बॉडी विच इज सोल। देहि नमस्निथा देहे कौमारम यौवनम जरा था देहांतर प्राप्ति धीरस्तत कामुल्य। कह रहे हैं जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था और तरुणावस्था से प्रौढ़ावस्था को जाती है, शरीर बदलाव आ रहा है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आत्मा हमारी वही है बचपन वाली, चेंजेस किस में आए? शरीर में। तो उन चेंजेस को देखकर हम भ्रमित नहीं हुए, हम रोए नहीं, आए मेरा 5 साल वाला शरीर चला गया, मैं कहीं का नहीं रहा, हो गया चेंज, ठीक है भैया, तो समय के साथ हो ही नहीं, यंग एज छूट गई हमारी, अब प्रौढ़ावस्था में ये भी दिन छूट जाएगा। तो कह रहे ये सब जो चेंजेस आते हैं, तो धीर व्यक्ति इससे विचलित नहीं होता, वो जानता है कि ये आत्मा की वजह से चेंजेस हैं और शरीर में चेंजेस हैं, और एक दिन एक शरीर से आत्मा निकल के दूसरे शरीर में भी चली जाएगी, इसलिए वो उससे प्रभावित नहीं होता। इसको कहते हैं धीर तत्रम। भगवान कह रहे ये है धीर व्यक्ति, सोबर मैन। तो इसमें देखा है, चित्र देख रहे हैं हम, ये सब दशा हमारे शरीर में भी आती, आत्मा वही रहेगी, शरीर में बदलाव आएंगे, मृत्यु के बाद फिर से वो आत्मा किसी शरीर में जाएगी, फिर उसके अंदर ये चेंजेस आएंगे। 6 चेंजेस बताएंगे, जन्म का, बढ़ने का, रुकने का, प्रोड्यूस करने का, क्षय होने का और मृत्यु अर्थात समाप्त होने का। तो 6 चेंजेस आते हैं इस संसार में, सबके ऊपर आते हैं। किसकी वजह से आते हैं? काल की वजह से, समय की वजह से। समय सबका क्षय करता है। कृष्ण कहते हैं कालोस्मि लोकोक्षय, मैं काल हूं और धीरे धीरे पूरे संसार में क्या कर रहा हूं? क्षय कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। तो इसलिए हमारी बॉडी में चेंज आएंगे। जितने लोग ये पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं कि हम होंगे कामयाब, एक दिन मृत्यु पे विजय पा लेंगे, व्यक्ति मरेगा नहीं, ऐसी दवाई बना लेंगे, ऐसा शरीर कर देंगे, तो आज तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन डिज्नी वर्ल्ड का जो ओनर था उसने भी अपनी बॉडी का रखा हुआ था कि जब 2-3 लोग, साइंटिस्ट लोग जो हैं तैयार हो जाएंगे तो मेरे शरीर को फिर से ठीक करेंगे, केमिकल्स के अंदर रखा। लेकिन जिसने संसार बनाया उसका नियम है, उसने बनाया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। भाई साहब इस संसार में इसका दर्शन हर तरफ कीजिए। क्या? जन्म होगा, बीमारियां लगेंगी, बुढ़ापा आएगा और मृत्यु हो जाएगी। ये मैन्युफैक्चरर बोल रहा है। मैन्युफैक्चरर ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी जानकारी उसने दे दी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। हम जितने मर्जी रिसर्च कर लें, जहां मर्जी चांद पे चले जाएं, ये सोच के कि वहां प्लॉट मिलेगा, वहां जीवन मिलेगा। अभी किसी नई रिसर्च ने बताया कि नहीं सर, जो एलियंस को हम ऊपर या नीचे ढूंढ रहे थे, अब पता चला वो तो पृथ्वी पे रह रहे हैं, पृथ्वी पे ये एलियन, और वो ढूंढ रहे हैं कि यहाँ जीवन है कि नहीं। जिस तरह से हम दूसरे लोग को जीवन ढूंढ रहे हैं, उन्हें हम नहीं देख रहे, हमें वो नहीं देख रहे, हम भी चांद पे ही ढूंढ रहे हैं किसी तरह पानी मिल जाए, हवा मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। तो पहला प्लॉट हमारा कहाँ होगा? चांद पे। तो पोस्ट डेटेड चेक मिलेंगे खाली। नहीं सर अब तो कुछ लग रहा है, हो जाएगा। हाँ वो लगता रहेगा, जिसके लिए जो जगह बनी है वो वही रहेगा। तो इस तरह से बता रहे हैं वांसान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नवानि संयति नवानि देहि। भगवान खुद एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार मनुष्य
पुराने वस्त्रों का, खराब वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह ये आत्मा भी पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। तो जब हमारे शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, इच्छाएं वही रहती है, लेकिन शरीर से कर नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, खा नहीं पाते, रेस्ट्रिक्शन हो जाती है। शरीर धीरे धीरे और डाउन होता रहता है, इच्छाएं सेम रहती हैं। फिर आत्मा देखता है कि इतनी सारी इच्छाएं ये शरीर से तो पूरा नहीं कर पा रहा, और फिर जब शरीर त्यागते हैं उन्हीं इच्छाओं के साथ, तो भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्वजति अन्ते कलेवरम तम तमिवेति कौन्तेया सदा तद्भाव भाविता। मरते समय व्यक्ति जिस जिस विचारों का, इच्छाओं का स्मरण करता है, मैं उसको वैसा वैसा शरीर दे देता हूं ताकि वो और एंजॉय कर सके। हाँ, शरीर ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नीचे मतलब शरीर में बदलाव आ सकते हैं पुण्य कर्मों की वजह से। मान लो पुण्य कर्म ज्यादा नहीं थे तो हो सकता है आपको देवता का या मनुष्य का शरीर दोबारा ना मिले। इच्छाएं सेम है, इच्छाएं पूरी करनी है, तो शरीर थोड़े से निचले स्तर के मिल जाएंगे, पशु के मिल जाएंगे, पक्षी के मिल जाएंगे। वहां पर भी ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग, ये काम चलेगा। मनुष्य बनता तो भी यही चलता, तो यही चलेगा। फिर इतनी इच्छाओं के साथ मरेंगे, फिर कोई नहीं पशु या मनुष्य को। तो आत्मा जो है इस संसार में इसी प्रकार बेचारा संघर्ष कर रहा है, क्योंकि हमारे मन के द्वारा हमें यहाँ पर कुछ ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिल रही। अभी जो आत्मा की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि आत्मा का सोर्स जो है क्या है? क्या आत्मा मैटर से आती है? क्या भौतिक पदार्थ से आत्मा का निर्माण होता है, या किसी जीवंत तत्व से ही आत्मा नहीं होती? तो शास्त्र कहते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ से भी लाइफ आती है। लाइफ आत्मा जो है पदार्थ से नहीं आ सकती। साइंटिस्ट लोगों को लगता था पदार्थ से आती है, रूबाजी बना करते हैं कि मैटर से लाइफ आ ही नहीं सकती। लाइफ तो लाइफ से ही आएगी। हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं लिविंग सेल्स हैं, एटम बोलते ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब के अंदर लिविंग सेल्स हैं, इसलिए वो बार बार एवर इंक्रीजिंग। टेस्ट जो बेबीज हो गए, ये कुछ भी करते हैं तो लिविंग सेल्स को लेके करते हैं। तो सबके अंदर क्या है? लाइफ है, और लाइफ से ही लाइफ आती है। और जो ये आत्मा है इसका क्या साइज है? तो बता रहे हैं इसमें आत्मा मतलब हमारे बारे में बता रहे हैं, हमारे क्या लक्षण वगैरह हैं। कह रहे हैं इंडेस्ट्रक्टिबल, इसका नाश नहीं हो सकता। आत्मा कभी नहीं मर सकती। गीता में गया नैनम चेतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलदयन्तापो न शोषयति मारुता। कि ना तो आत्मा को काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न भिगो सकते हैं, न सुखा सकते हैं, क्योंकि संसार के जो पदार्थ हैं 5 एलिमेंट से बने हैं, और आत्मा इन 5 एलिमेंट्स में आता ही नहीं। इसलिए इसको कोई काटा या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये इंडिविजुअल है, हर आत्मा इंडिविजुअल है। आप अलग हैं, वो आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है, लेकिन सबका संबंध भगवान से है। आत्मा का भी फॉर्म है। जैसे जब हम कपड़े सिलवाते हैं तो कुर्ते की बाजुएं इसलिए हैं क्योंकि हमारी बाजुएं हैं। तो शरीर अगर हमारा ऐसा है हाथ पैर वाला, तो इसका मतलब आत्मा का भी हाथ पांव है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में रहती है। आत्मा बॉडी चेंज करती है, आत्मा का साइज भी है। वैसे तो इतनी छोटी है कि देख ही नहीं सकते, कोई ऐसा इक्विपमेंट हम बना ही नहीं पाए आज तक, बट फिर भी समझाने के लिए बोल दिया गया
किसका साइज है। तो कह रहे हैं कि बाल के अग्रभाग का टिप ऑफ द हेयर, उसके 10,000 हिस्से कर लें तो जो साइज आएगा वो आत्मा का साइज होगा, 1/10,000। लंबे बाल की बात नहीं कर रहे, टिप की बात। बालशत अग्रभाग से शतांश, बाल के अग्रभाग के अगर 100 टुकड़े कर दिए जाए, फिर हर एक 100 टुकड़े के 100 टुकड़े कर दिए जाए, 10,000 में, तो वो साइज है आत्मा। इसलिए किसी को दिखता नहीं, इनकंसीवेबल। मतलब कि हम इस बुद्धि से, इस मन से या इन इंद्रियों से ना तो देख सकते हैं ना समझ सकते हैं, आप कंसीव ही नहीं कर सकते इसके साइज को, इसकी क्वालिटी को। फिर कह रहे हैं सिचुएटेड कहाँ रहता है भैया, रीजन ऑफ हार्ट, दिल में रहता है। आत्मा का स्थान कहाँ है, हृदय में। और आत्मा अंदर है तो उसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, कॉन्शियसनेस। इसलिए यहां भी मारो तो फील होता है, दर्द होता है, क्योंकि आत्मा एग्जिस्ट करती है, इसलिए उसकी कॉन्शियसनेस की चेतना पूरे बॉडी में व्याप्त है, इसलिए हम हर जगह फील करते हैं। यहां हमारा समझ नहीं कि आत्मा है, आत्मा का स्थान बताया हृदय में। प्राण वायु है ना हृदय में, जब चलती है तो वहीं तैरता है आत्मा। और फिर कह रहे हैं आत्मा किस चीज का बना है, तो 3 प्रोडक्ट है, एटर्निटी, नॉलेज और ब्लिस। आत्मा इस चीज से बना है। शाश्वत, शाश्वत तो है ही, थी, है और रहेगी। अब इसको कैसे समझेगी वो प्रोडक्ट है। नॉलेज का बना हुआ है, नॉलेज भी इनकंसीवेबल है, दिखती नहीं है, छू नहीं सकते नॉलेज को। और ब्लिस, आनंद से बनी हुई। भगवान का भी यही मेक है, सत चित आनंद, सत चित आनंद। और आत्मा भी उनका अंश है, तो वो भी क्या है, सत चित और आनंद, वही लिखा है। सत मतलब शाश्वत, चित मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब ब्लिस। तो ये प्रोपेंसिटीज किसकी है, आत्मा की। ये वही श्लोक में साइज बताया गया श्वेताश्वतर उपनिषद में कि बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा है। अब थोड़ा सा और समझ लें, जब हमने शुरू किया था सर्च फॉर हैप्पीनेस, और फिर पहले सेशन में ये समझा कि हम लोग किन जगहों पे हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल के बेसिस पर। उसके बावजूद भी संसार में हमें सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि टेम्परेरी है, सब कुछ है लेकिन सुख और आनंद, शांति नहीं लाइफ। इसलिए हम आए थे कि चलो पहला सेशन सर्च फॉर हैप्पीनेस, देखते आनंद कैसे मिलेगा। आज भी पता चलेगा हमें आनंद मिल क्यों नहीं रहा। तो यहां पर बताया कि गॉड हैज 2 एनर्जीज, भगवान की 2 शक्तियां हैं। एक है सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी, और दूसरी है इंफीरियर मटेरियल एनर्जी। तो ये 2 एनर्जी हैं, दोनों की दोनों अलग साइड बना दी यहां पर। तो जो भगवान की इंफीरियर मटेरियल एनर्जी है, इंफीरियर मतलब कम मान लो, निकृष्ट मान लो, यूजलेस मान लो, उससे भगवान ने इस मटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन की। और उसके 8 एलिमेंट्स हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भूमि, आपो, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि एवं च अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा। कह रहे मेरी भिन्ना प्रकृति, इंफीरियर सेपरेटेड एनर्जी है। 8 एलिमेंट बताए भगवान ने। भूमि जिसमें बैठे हैं,
जिसे हम मिट्टी भी कह सकते हैं, आपो अनिल वायु। तो पहले 5 ग्रॉस एलिमेंट्स की बात की भगवान ने, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, जिससे हमारा शरीर बनता है। फिर इसके पीछे 3 सटल एलिमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या है वो? माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। मन है हमारे अंदर, सोचने समझने की शक्ति। इंटेलिजेंस है डिसीजन लेने की शक्ति। और ईगो क्या है? वो ईगो नहीं मैंने ये किया मैंने वो किया, ये तो इसका बहुत एक्सटेंडेड पार्ट है। ईगो का मेन मतलब है फॉल्स ईगो, या फॉल्स लिखा है। फॉल्स ईगो का मतलब कि आप जो नहीं हो अपने आप को वो मानना। हम क्या नहीं? फॉल्स ईगो का मतलब अपने आप को शरीर मानना। क्या शरीर। हम शरीर हैं क्या? हम क्या है? आत्मा है, लेकिन मान क्या रहे हैं अपने आप को? ये है फॉल्स ईगो। समझ आ रहा है? शरीर तो मानते हैं अपने आप को कि हम शरीर ही हैं, जो मैं दिख रहा हूं मैं ऐसा ही हूं। मैं मिस्टर चोपड़ा, मैं मिस्टर भल्ला, मैं मिस्टर अरोड़ा, मैं मिस्टर अग्रवाल। अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर से। ये है फॉल्स ईगो। तो भगवान की इंफीरियर मटेरियल सेपरेटेड एनर्जी को हमने क्या मान लिया? ये मैं हूं, जो टेम्पररी बॉडी मिली। मैंने ये पहना तो मैं मान लिया ये मैं ही हूं। गाड़ी चलाते हुए बोलते मेरी गाड़ी को क्यों ठोका, या मुझे क्यों ठोका तूने, है ना? तो क्यों? क्योंकि मेरी अटैचमेंट वहां तक हो चुकी है, इसलिए मैं लोगों से लड़ रहा हूँ कि ये मैं ही हूँ। अपने को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ गाड़ी से। उसी तरह मैं अपने को शरीर से आइडेंटिफाई करता हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। जबकि शरीर के अंदर जो आत्मा है वास्तव में मैं वो हूं। और भगवान उसके लिए क्या कह रहे हैं? सेकेंड एनर्जी, सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी। हम भगवान के अंश हैं। सुपीरियर एनर्जी आत्मा है, वो हमारी रियल आइडेंटिटी है। बस जो टेम्परेरीली हमको शरीर दिया गया है, मन दिया गया है काम करने के लिए, हम मान बैठे हम यही हैं। अपने को आइडेंटिफाई भी उसी से कर। जैसे किसी को बोला जाए भाई तुम्हें फिल्म में काम करना है ना, और फिल्म में आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको व्हाइट कॉर्ड दिया जाता है, एक हाँ वो दिया जाता है, साथ में आपके पास एक असिस्टेंट होता है। आपने 2 घंटा काम किया, एक्शन, हाँ जी सर आपका बच्चा बच नहीं सकता, हमने पूरा प्रयास किया, हाँ ये क्या हो गया, थिएटर में जाना, ये वो सब कुछ दिखाना कर। अभी बाहर आकर भी अपने को डॉक्टर समझने लगा और चला गया मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग, मुझे रख लो। तो रख लेंगे उसको, कोट तो पहना है उसने भाई, तो अपना दुकान खोल लेगा। वो नहीं रख रहे तो मैं अपनी खोल लेती हूँ दुकान, तो कोई जाएगा उसके पास? क्यों? उसको जेल करा देंगे लोग अगर दुकान खोले। फिर रोएगा वो, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि आपने क्या करा, टेम्परेरी ड्रामे की किरदार को क्या कर लिया, असली मान लिया, और अब वही जीने लगे। उसी तरह ये 50-60 साल का जीवन जो हमारा है, ये एक ड्रामा है। कभी हम बच्चे का रोल अदा करते हैं, कभी पेरेंट्स का रोल अदा करते हैं, कभी पत्नी का, कभी पति का, कभी सास का, कभी ससुर का। तो ये टेम्परेरी आप देख रहे हैं हमारी लाइफ में कितने चेंज आ रहे हैं हमारे रोल में, और जो सा रोल कर रहे हैं हम उसी को मान बैठे ये मैं ही हूं। ऐसे तो जो थोड़ी देर के लिए रोल मिला उसको हमने सच्चाई मान ली, उसी से अपने को आइडेंटिफाई किया, और यही है क्या, फॉल्स ईगो। अपने को शरीर मानना, और शरीर मान के फीमेल और मेल जेंडर में मानना, फिर हिंदू या मुस्लिम मानना, फिर इंडियन या अमेरिकन मानना, फिर मोटा या पतला मानना, फिर गोरा या काला मानना, पढ़ा लिखा या अनपढ़ मानना,
धनी या निर्धन मानना और वैसे काम करना। समझा पा रहा हूं? तो ये है फॉल्स ईगो। अब जो ये आत्मा है जो कि सुपीरियर एनर्जी है, सच्चित आनंद की, आनंद से भरपूर है वो आत्मा, लेकिन उसके पास जो दो कवरिंग है, माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो की पहली और 5 ग्रॉस एलिमेंट्स की दूसरी, वो अपने को शरीर मान के उसी तरह जी रहा है, इसलिए इस संसार में दुखी है, परेशान है, सुख नहीं मिल रहा। आत्मा का असली सुख कहां पे मिलेगा? उसका भोजन क्या है? समुद्र से मछली को बाहर निकाल दो और उसको पिज्जा पास्ता खिलाओ तो खुश होगी? नहीं होगी। कहां खुश होगी वो? वापस पानी में। उसी तरह हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। क्या है हम लोग? आध्यात्मिक हैं, भगवान के अंश हैं। इस अंश को इस संसार में भगवान से दूर करके यहां ले आए। अब यहां पर इसको क्या दे रहे हैं? बंगला, गाड़ी, मोटर, कार, सब कुछ दे रहे हैं। आत्मा खुश है? नहीं, खुश नहीं। कब खुश होगी? जब वापस भगवान की सेवा में लग जाए। तो जो प्रश्न था सर्च फॉर हैप्पीनेस, वो जीवन भर बना रहेगा। सर्च ही करते रहेंगे, मिलेगा कभी नहीं। कब मिलेगा? जब उसको वापस भगवान की सेवा में लगा दें। आत्मा का फूड भी आध्यात्मिक होना चाहिए। इसलिए जब हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये है स्पिरिचुअल फूड फॉर द सोल, आत्मा का भोजन। भगवान की भक्ति करना, उनका दर्शन करना, उनकी पूजा करना, उनकी कथा सुनना, उनका नाम लेना, उनका गुणगान करना, ये सब क्या है? आत्मा का भोजन। तो जब आत्मा संतुष्ट होगा तो जो टेम्पररी बॉडी है ये भी संतुष्ट हो जाएगी। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी हमारी पूरा जीवन, पूरी एनर्जी, पूरा पैसा केवल शरीर और मन के सेटिस्फैक्शन में ही लगा देते हैं, और आखिरी का रिजल्ट क्या होता है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए संसार में लोग दुखी हैं। तो एक एग्जांपल से समझे थे। यहां पर कह रहे हैं मना एवं ही मनुष्य ना। और जो ये हमारी पोजीशन है, देखिए एक चैरियट से समझते हैं, चैरियट की एग्जांपल। ये चैरियट जो है, जिसे बोलते हैं रथ, ये हमारी बॉडी का एग्जांपल दिया है कठोपनिषद में 5000 साल पहले। एग्जांपल क्या दे रहे हैं कि जो ये शरीर है वो एक रथ के समान है। इसमें जो 5 ग्रॉस इंद्रियां हैं, जो नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, भूमि, जो आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, जो नॉलेज एक्वायर करती है, ये 5 घोड़ों के समान है। और इसकी एक लगाम भी है जो मन है। ये लगाम किसके हाथों में है? बुद्धि के हाथों में, जो ड्राइवर बैठा है। और पीछे जो बैठा है रथ पर, वो कौन है? आत्मा, मतलब मैं। और ये पूरा चैरियट क्या है? एक शरीर के समान है। तो ये हमारा शरीर एक रथ के समान है, जिसमें 5 क्या लगे हुए? घोड़े। हाथ कहते हैं, आंख कहते हैं उधर चलो, कान कहते हैं वो म्यूजिक सुनना, चलो वहां चलो, है ना। ये अपनी अपनी दिशाओं में ले जाते हैं। अगर ये सब लोग अपनी दिशा में भागेंगे एंजॉयमेंट के लिए, और रथ अर्थात रथ का जो रेउंड है, क्या बोलते हैं उसको, लगाम, अगर वो ढीली है तो सारी सेंसेस जहां भागना चाहेंगे वहां भागेंगे। आप उसे पूरा कराने के चक्कर में इधर भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, ये कर रहे हो, वो ला रहे हो, वो खा रहे हो। ढीला है मन, इसमें जो इंद्रियां कह रही है वही कर रहा है। इसलिए मन जो है बुद्धि के पास सिग्नल नहीं भेज रहा, बुद्धि डिसीजन नहीं ले पा रही, बिकॉज लगाम ढीली है। इसलिए यात्री को जहां जाना था वहां ना जाकर कहीं और जा रहे, क्योंकि सारे घोड़े विपरीत दिशा में भाग रहे। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया। उसी तरह जिसका मन उसके नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियां जो कह रही हैं, चलो वहां चले, चलो वो खाएं, चलो वो करें, तो वो सारे के सारे एक्सपीरियंस, वो सारी की सारी डिजायर्स पूरा कर रहा है,
वो सारे विचार मन में स्टोर हो रहे हैं, उसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हमारी ढीली पड़ी हुई है। सही क्या है गलत क्या है हम जानते ही, इसलिए हमारा बार बार इस संसार में आना, बार बार मरना, फिर संसार में आना चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। मन एव ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, बंधाय विषया संगो मुक्त एव निर्विषयम मनः। कह रहे हैं मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। बंधन कब होगा? जब इंद्रिय विषयों में लीन रहेंगे। और विरक्त कब होगा? जब मोक्ष कब मिलेगा? जब विषयों से, सांसारिक चीजों से मन को हटा ले। अभी हमारा मन कहाँ लगा हुआ है? संसार में। तो बता रहे कैसे होता है। हमारे शरीर का, माइंड का मैकेनिज्म क्या है? 5 सेंसेस हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, आईज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। इनसे नॉलेज एक्वायर करते हैं। आंखों ने कुछ देखा, और फिर मन किया कि खा लेता हूं। मन ने सिग्नल भेजा इंटेलिजेंस के पास कि सर आपको शुगर है, आप ये रबड़ी नहीं खा सकते। अब इंटेलिजेंस ने कहा सर तेरे को शुगर है, खाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मन ने कहा एक गोली वृष्टा खा ली, अभी तो खा। तो उसने क्या करा? मन के सिग्नल को रोक नहीं पाया इंटेलिजेंस, और मन ने बात मान ली। रोज ऐसे होता है हमारे साथ। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मना किए हुए हैं शास्त्रों में, डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन मन क्योंकि बड़ा स्ट्रांग हो चुका है, वो सिग्नल भेजता भी है इंटेलिजेंस के पास, लेकिन इंटेलिजेंस सुनता नहीं है और अपने हिसाब से काम कर बैठता है, जिसकी वजह से हमें दुख झेलना पड़ता है। होता है कि नहीं? पाप भी तो ऐसे होते हैं। आपने देखा, अरे 500 का नोट, मन ने कहा किसी का होगा। इंटेलिजेंस ने कहा यार कोई नहीं है ना, सीसीटीवी में कौन देख रहा है। मन ने कहा यार उठा ले दो, कम से कम जाके बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की खाएंगे, है कि नहीं? तो काम कर दिया। इंटेलिजेंस के अंदर ज्यादा स्ट्रांगनेस नहीं थी। उसने दिए नहीं बेटा, अगर देख लिया पकड़ा गया तो बेइज्जती हो। और फिर किसी ने बताया सर हमने ये नोट ऐसे रखा था ये देखने के लिए, फंस गए। तो कहने का क्या मतलब है? मन का वेग इतना स्ट्रांग होता है सेंस एंजॉयमेंट की तरफ कि वो इंटेलिजेंस के सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है। सुबह शाम हमारे साथ यही हो रहा है, क्योंकि मन हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए मन के द्वारा खींचे जा रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा ये मन ही तो है जो हमारे बंधन का कारण है। बंधन का मतलब इतने उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं, इतनी इच्छाएं, इतनी डिजायर, इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि अंत समय में नारायण की स्मृति नहीं होती, इस संसार के भोगों का ही स्मरण रहता है। इसलिए जब शरीर त्यागते हैं तो फिर से इसी संसार में वापस आए। लेकिन कह रहे हैं कि अगर इन विषयों को, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा को और मन को आप नियंत्रण कर लो बुद्धि के द्वारा। अगर आपको लग रहा है मेरी बुद्धि इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो गुरु को धारण करिए, वो आपकी मदद करेंगे, वो आपको गाइडेंस देंगे क्या हमारे लिए ठीक है क्या नहीं। जैसे बच्चे को हम कंट्रोल करते हैं, हम रोकते नहीं, इधर नहीं जाना, नहीं साइकिल नहीं चलानी, सड़क पर नहीं जाना, तो बच्चे की इंटेलिजेंस कौन बन जाता है? हम लोग बन जाते हैं। उसके माँ, उसके पिता गुरु बन जाते हैं। बेटा अभी तेरे लिए ठीक नहीं, अभी वहां जाना ठीक नहीं, अभी ये करना ठीक नहीं, अभी ये पहनना ठीक नहीं, क्योंकि बच्चे के पास तो अभी इतनी इंटेलिजेंस नहीं है। उसको जो अच्छा लगेगा वो करेगा, तो माता पिता उसकी इंटेलिजेंस मानते हैं। उसी तरह धीरे धीरे बच्चे को फ्रीडम भी देते हैं, फिर बड़ा होता जाता है, चीजें समझता है, फ्रीडम भी मिलती है कि हाँ ये चल लेगा, ये कर लेगा, ठीक हो जाएगा। उसी तरह जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं, मन पे नियंत्रण रहता है, इंटेलिजेंस में ज्ञान रहता है क्या सही है क्या गलत है। और ज्ञान कहाँ से मिलेगा? भगवत गीता कहती है। अभी हमारे पास ज्ञान ही नहीं, संसार को देख के हमने ज्ञान इकट्ठा किया, टीवी को, सोशल मीडिया को देख के हमने ज्ञान इकट्ठा किया।
तो इस ज्ञान के बेसिस पे तो कुछ होगा ही नहीं। अब कोई व्यक्ति शराबी है तो उसको लग रहा है कि दान करना चाहिए, तो शराबी दान करता है वो है कि नहीं? तो ये दान है क्या? तामसिक दान है, नुकसान होगा अपना भी और दूसरे का भी। आतंकवादी है, उसको आपने डोनेशन दे दी, ले बेटा 1 लाख रुपया, तो 247 हो रहा है, AK-47 कहता है इसमें ना एक मारता था, इसमें 500 मारूंगा, है कि नहीं? नुकसान कर रहे ना। और बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या कि मेरा बर्थडे है सबको पिलाओ, तो बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? गलत कामों में, क्योंकि मेरे पास ज्ञान ही इतने। लेकिन जिसके पास भगवत गीता का ज्ञान होगा या गुरु के द्वारा मिला ज्ञान होगा तो सही क्या गलत क्या इसमें वो अंतर कर पाएगा और मन को नियंत्रण में रख पाएगा कि कहाँ इसका इस्तेमाल करना है, कहाँ नहीं करना है, किन चीजों में मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है और किस तरह से मेरा पतन होगा। तो ये जो स्थिति है, इंद्रियाणि प्राणायु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परस्तु सा। मतलब कह रहे हैं कि इंद्रियाणि सब्जेक्ट मैटर से ऊपर कर्म, कह रहे कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ मतलब ये जो जड़ पदार्थ हैं इससे ज्यादा श्रेष्ठ ये कर्मेंद्रियां, कान नाक जीभ जोता पैर मुंह हाथ, ये इससे ज्यादा श्रेष्ठ है। और कर्मेंद्रियों से ज्यादा के ऊपर कौन है? मन, उससे श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। तो इस तरह से हम चैरिट में बैठे हुए थे, है ना? इंद्रियों विषयों से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस से ऊपर सोल। तो इस तरह से शास्त्र कह रहे हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात अगर मन हमारे नियंत्रण में नहीं रहा और हम लोग अपने हिसाब से काम करते रहे तो बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा, बार बार जन्म होगा, बार बार मरण। क्यों? क्योंकि हम फाइनल एग्जाम में बार बार फेल हो रहे हैं। हम ये सीख रहे हैं कि हाउ टू लिव ब्लिसफुली, आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं, आर्ट ऑफ डाइंग नहीं सीख रहे। सीखना क्या है? आर्ट ऑफ डाइंग सीखना। मरना कैसी है, कैसे भगवान का स्मरण करते हुए मरना है। क्योंकि अगर नहीं करा, फाइनल एग्जाम फेल हो गए, तो फिर कभी कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली शेर पतंगा कुछ ना कुछ बन के आते रहेंगे। और हर जगह हमें परिवार मिलेगा, खाने को मिलेगा, भोग के लिए चीजें मिलेंगी, हर जगह बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो शास्त्र कह रहे हैं क्या कि व्यक्ति को बार बार व्रत लेना पड़ेगा। 84 लाख प्रकार की योनियां बताई। इन योनियों में कहीं ना कहीं फिर से प्रवेश कर जाएंगे अपनी इच्छाओं के अनुसार। तो 9 लाख बताए हैं पानी के अंदर जीव रहते हैं। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्मी 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। कर्मयो रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के रेप्टाइल्स हैं। 10 लक्षणाम पक्षिणाम पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं। 30 लक्षाणी पाशुआ 30 लाख प्रकार के पशु हैं। 4 लक्षाणी मानुषा और 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां, अलग अलग मानसिकता और चेतना के हिसाब से। इसमें विद्याधर यक्ष किन्नर देवता मनुष्य प्रेतात्मा सब आ जाती 4 लाख। इन 84 लाख में केवल मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम लोग ठीक प्रकार से बुद्धि का इस्तेमाल कर कर, मन पर नियंत्रण कर कर, इंद्रियों को संयमित रखकर, भगवान की भक्ति कर कर इन 84 लाख के चक्र को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। कौन सी योनि में? तो प्रैक्टिस करनी चाहिए, एकदम तो नहीं होगा। जन्मों जन्मों से वही मन लेकर, वही सिम लेकर हर मोबाइल चेंज कर रहे हैं। लेकिन अब हमें पता चल गया कि हमारा इस संसार में बार बार आना, दुखी रहना, क्या कारण है उसका? कि हमारे मन के अंदर स्टोर जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, डिजायर्स हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, वो जो हमारे कर्मों के बंधन है, वो हमें रिएक्शन दे रहे हैं बार बार। उन्हीं आदतों की वजह से हम लोग हर योनि में आके फिर वही काम कर रहे होते हैं। अच्छा खा ले, अच्छा घूम ले, अच्छा पहन ले, अच्छा ये कर ले, और उसके चक्कर में यहाँ से बाहर
नहीं निकल पा रहे। इसका मतलब क्या है, क्या सीखना जरूरी है? हाँ, मरने की कला से। जी तो सारे नहीं, कुत्ते बिल्ली गधा घोड़ा मच्छर को भी मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी फौज थोड़ी बढ़ाई जा रहे हैं। हर जीव को मालूम है भोग कैसे करते हैं, खाते कैसे, सोते कैसे। हमने कोई थोड़ी पीएचडी कर रखी है। हाँ, लेकिन हर योनि में भक्ति नहीं कर सकते। किस में कर सकते हैं? मनुष्य। हमारा जो प्रोसेस है अभी मटेरियलिस्टिक लोगों का, वो है केज पॉलिशिंग प्रोजेक्ट। एक वृद्धा लेडी गई, अकेली थी घर में, बातचीत करने वाला कोई था नहीं, जाके पिंजरा उठा ली, तोते वाला, बोलेगा बात करेगा, 10,000 रुपये दे आई। और घर में रोज से बात करती थी, थोड़ा थोड़ा वो भी बोलता था, और रोज को केज को, उसके पिंजरे को गोल्ड पॉलिश करती थी। 4 दिन बाद उसकी मुंडी लटक के बात करना बंद। दुकानदार के पास गई, आपने लूट लिया, बेवकूफ बनाया, मर गया है तो बात ही नहीं करता। कहते हैं आप माता जी खाने को क्या देते? कहते खाने में मैंने कुछ नहीं दिया, मैं तो इसको सोने से रख दी थी रोज के पिंजरे। कहते माता जी सोने से आपने जो पॉलिश किया पिंजरे को, इसको खाने के लिए हरी मिर्च दी, इसलिए मर गया। उसी तरह हम लोग भी क्या करते हैं, शरीर के लिए करते हैं सब कुछ, केज पॉलिशिंग, घूमना खाना पीना सब कुछ शरीर के लिए चल रहा है, आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो जो लोग इसको पागल बोल रहे थे कि बताओ तोता मार दिया, पिंजरे को रंग कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी यही कर रहे हैं। आप गाड़ी चमकाते रहो, उसकी ही सर्विस कराते रहो, लेकिन उसका इस्तेमाल करके कहीं जाओ ना, तो क्या होता है? गाड़ी लेने। तो इसलिए हम लोगों को बुद्धिमान बनना पड़ेगा। लोग क्या कर रहे हैं, भीड़ क्या कर रही है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, उससे आकर्षित नहीं होना। उनकी तो टिकट कंफर्म है नरकों में जाने की, अपने को क्यों पढ़ना भाई उनके पीछे? क्या समझे? हमें तो मालूम पड़ गया ना जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कौन है। और फिर जो सुख हम ढूंढ रहे हैं संसार में, वास्तव में वो सुख यहां पर है ही नहीं। एक एग्जांपल दे दें। एक बार एक व्यक्ति ने देखा नदी में बड़े सारे आम, वो कूद गया आम पकड़ने की, लेकिन आम मिले ही नहीं उसको। फिर बाहर आया, देखा आम तो दिखाई दे रहे, फिर छलांग मार दी उसने, फिर उसके हाथ में आम नहीं आए। बड़ा परेशान हो गया कि आम दिखाई दे रहे लेकिन हाथ में नहीं आ रहे। उसने चाकू निकाला कि आम हिल जाते तो छलांग मारूंगा, चाकू से पकड़ूंगा। छलांग मारी, चाकू लगाया, लेकिन आम फिर हाथ में नहीं आए। तभी एक व्यक्ति आया, आम पकड़ने के 108 नुस्खे, 50 रुपए की किताब, तालाबी किताब है, उसने सारे नुस्खे जो है अपना ली। सूर्य उदय के समय स्नान करने के बाद छलांग लगाएं, इस दिशा में, इस मुहूर्त में छलांग लगाएं, सारे मुहूर्त खराब उसके। तब एक साधु आया, कहते भाई क्यों परेशान? कहते जी आम दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन हाथ में नहीं आ रहे। कहते बेवकूफ, अगर आम खाने हैं तो पानी में छलांग क्यों लगा रहा है? ऊपर पेड़ पे देख, सारे आम ऊपर लगे हुए, तो उसकी परछाई में तू छलांगे मारना। तो इस संसार में सुख ढूंढना पानी में छलांग लगाने के जैसे। तो हम सब जो यहाँ आम ढूंढ रहे, मिल रहे हैं? आप किसी को जो खुशियां और सुख ढूंढ रहे, मिल रहे हैं? सुख क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि आम कहाँ लगे हुए? पेड़ पे, अर्थात ऊपर है आम। ऊपर मतलब जहां भगवान है, असली सुख वहां है। और यहां क्या है? खाली परछाई। तो बुद्धिमान ही सुखी रह सकते हैं। कौन? हाँ, जिन्हें पता है कि यहां सुख नहीं, वो अपनी एनर्जी यहां वेस्ट नहीं करते। वो तो इतने बुद्धिमान है कि अपने आप को इस संसार से विरक्त रखते हुए ड्यूटी सारी निभाते हैं। खाना पीना बहुत अच्छा करते, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ कृष्ण को केंद्र में रख के करते हैं। इसलिए वो यहां भी इंजॉय करते हैं और शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम जाकर भी इंजॉय करते हैं।
जो उसका असली घर। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं परस्तस्मातु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तो सनातन। ये जो तुम सृष्टि देख रहे हो अर्जुन, इसके अलावा भी एक अलग से सृष्टि है। प्रलय के समय सबका नाश हो जाता है, लेकिन उस आध्यात्मिक सृष्टि का नाश नहीं होता। वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत। उस जगत में असंख्य लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और खूब आनंद उठाते हैं। वहां बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, मृत्यु नहीं है, वहां जन्म नहीं है, क्योंकि वहां समय नहीं है। क्या नहीं है? समय मतलब टाइम नहीं लोगों पास नहीं, टाइम डज नॉट एग्जिस्ट देयर। वहां समय काल नहीं है। सूर्य चंद्रमा लीला के लिए आते हैं, वैसे टाइम नहीं है वहां। जो जितने साल का उतना ही रहेगा, वो कभी बढ़ेगा नहीं, बूढ़ा नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि सब आत्मा के बने हुए। वहां तो आत्मा की मृत्यु होती है। भगवान ने बताया ना, नैनम से काट नहीं सकते, जलाने से मृत्यु नहीं होती, ना हन्यते हन्य माने शरीर, मारने पे भी नहीं मरता आत्मा। तो आत्मा का ही एक्सपेंडेड सुंदर स्वरूप वहां पर होता है, जो भगवान की सेवा करता है। इसलिए उसमें कोई बीमारी, कोई कोड़, कोई परिवर्तन, कोई परेशानी कुछ नहीं आती, क्योंकि आत्मा का बना हुआ। और दूसरा, वहां पर समय नहीं है। समय तो इस संसार में सब घड़ियां देख रहे हैं ना, कब खत्म होगा। और समय बढ़ता रहता है, हम वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं, इतने मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर समय है, वहां समय नहीं है। इसलिए उस चिन्मय जगत में भगवान हमेशा 16 साल के रहते हैं। विष्णु के सारे वैकुंठ जितने भगवान ने अवतार लिए, उन सारे वैकुंठों में विष्णु अपने अपने पार्षदों के साथ, सेवकों के साथ आराम से आनंद ले रहे हैं। वो भी आनंद ले रहे हैं, वो भी आनंद ले रहे हैं। तो वो जगत है ब्लिस, फुल, एटर्नल और फुल ऑफ इनवेरिटी। तो वो हमारा असली घर है। उसको छोड़कर हम यहाँ आए हैं नकली घर में। हम कितने घूम लें, नींद तो असली अपने घर में आती है ना। 2-4 दिन 10 दिन घूमा, फिर कहते हैं यार वापस कब जाएंगे। उसी तरह हम लोगों के घर ये नहीं है। हमारा असली घर कहाँ है? भगवान के घर, भगवान का धाम, क्योंकि हम उनके साथ उनको बिलोंग करते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि अगर किसी व्यक्ति को ये समझ आ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ जाएगा? हाँ, जन्म मरण के प्रभाव से वो विचलित नहीं होगा, डर नहीं रहेगा उसको मालूम है तो आत्मा हूं, ब्लिसफुल हूं। शरीर छूटे, कपड़े बदले, रोज कपड़े बदलने, तब मैं नहीं रोता, तो शरीर बदल लूंगा तो क्या दिक्कत। दूसरा, सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाएगी उसको, यार बात तो ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पे बैठकर यहाँ पर 84 योनियों में आके क्या फायदा। तो अब क्या करूं, अपने सारे कामों को इस तरह से करूं कि वो भक्ति बन जाए, है ना, ब्लिसफुली। फिर क्या है? कमिटमेंट एंड हैप्पीनेस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन रहेगा, सुखी रहेगा व्यक्ति। उसको कोई टेंशन ही नहीं है, उसको मालूम कुछ लेके तो जाना नहीं है, सब पड़े रह जाना है। तो क्या है? सेटिस्फाइड फील करेगा और हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहेगा कि मैं तो आत्मा हूं, है ना। क्योंकि आत्मा बोलते ही कोई गाली भी दे, कोई लड़ाई भी करे, कुछ उल्टा सीधा भी बोले, आप कहोगे ये मेरे शरीर को देख के बोल रहा है ना, इसने तो मुझे देखा ही नहीं है आत्मा के रूप में अंदर। फिर नो चेजिंग आफ्टर मटेरियल कंफर्ट, जिन मटेरियल कंफर्ट्स के लिए हम भागते हैं, दौड़ते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, तो फिर लगे भाई तो सब जाने ही नहीं साथ में, तो इसके लिए लड़ूं क्यों, मरूं क्यों। ठीक है, जितना भगवान ने दिया है उसी में संतुष्ट है कि नहीं। और फिर क्लैरिटी ऑफ गोल ऑफ लाइफ, जीवन के लक्ष्य का क्लैरिटी आ जाएगा कि पैदा क्यों हूं, जाना कहाँ है। अगर ठीक से नहीं करूंगा तो बार बार आना पड़ेगा। अब समझ आ गया कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, और मेरा असली घर कहाँ है? भगवान का धाम वैकुंठ, या जो कृष्ण का धाम है गोलोक, वृंदावन, वो मेरा असली घर है। तो ये आज का सेशन था। बोलिए हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न या जिज्ञासा है?